Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2015 में रिलीज़ हुआ एक रोमांस ड्रामा द ब्यूटी इनसाइड के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। तो चलें जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होते ही हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये एक लड़का था जिसका नाम जिन है, जो कि चेंज होता रहता है, यानी कभी तो वो लड़की बन जाता है तो कभी लड़का। अब हम पर रिवील होता है कि जब भी जिन सो के उठता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ चुके होते हैं। कभी वो एक ओल्ड मैन बन जाता है, कभी यंग बॉय। उसकी बॉडी पर ये डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं। उसकी आई साइट भी चेंज हो जाती है और उसके शू साइजेस भी चेंज होते रहते हैं। इसीलिए उसने डिफरेंट सन ग्लासेस, डिफरेंट जेंडर के कपड़े और डिफरेंट शूज़ रखे हुए थे। कैसा अजीब फील होता होगा उसे जब उसकी बॉडी चेंज हो जाती होगी। हमें दिखाया जाता है कि वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। उसके लिए बाहर काम करना मुश्किल था, इसलिए वो ज़्यादा काम ऑनलाइन करता था, क्योंकि इस तरह उसके लिए लाइव आना ज़रूरी नहीं था। जिनकी लाइफ का ये सीक्रेट सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक उसकी मॉम और दूसरा उसका फ्रेंड सैंग। सैंग भी उसके साथ फर्नीचर का काम करता था। एक दिन सैंग उसके घर आता है और उसे कहता है, आज तो तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। अब वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और क्लब में चले जाते हैं। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है जिन एक लड़की के साथ सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक ओल्ड मैन में बदल चुका था। वो अपने हर कैरेक्टर की वीडियो बनाता है और बताता है कि जब मैं फॉरेनर बनता हूँ तो उसी कंट्री की लैंग्वेज बोलता हूँ जहाँ से वो बिलोंग करता है। इस बॉडी चेंजिंग की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही कोई उसे पसंद आया था। तकरीबन 12 साल से वो इसी तरह की लाइफ गुजार रहा था, यानी जब जिन 18 साल का था तब से उसके साथ ऐसा हो रहा है। जिन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक दिन जब वो सो के उठता है तो बिल्कुल ही स्ट्रेंज इंसान बन चुका था। वो ये बात अपनी मदर को बताता है तो वो उसे सॉरी बोलती हैं कि तुम बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकोगे, क्योंकि डेली उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी। इसलिए उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। जब उसकी एज के सभी बच्चे स्कूल जाते थे तो वो अपनी लाइफ सेट करने में बिजी था। एक दिन सैंग जिन के घर जाता है तो उसे एक लेडी खाना ऑफर करती है। वो समझता है कि शायद ये लेडी उसकी मदर हैं, मगर फिर जब उसकी मदर सामने आती हैं तो वो परेशान हो जाता है। अब उस पर रिवील होता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जिन है। वो जिन से कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस करता है जो सिर्फ जिन को ही पता थे। इस पे वो लेडी सारे क्वेश्चंस के सही आंसर देती है। अब सैंग डेली उसके घर आता और एक न्यू कैरेक्टर से मिलता था। वो दोनों काफ़ी खुश थे। एक दिन सैंग जिन के साथ क्लब जाता है। जिन उस दिन एक लड़की के रूप में था। सैंग उसे कहता है कि हम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से साथ हैं, तो क्या तुम लड़की बन के मेरे क्लोज आ सकते हो। तो जिन उसे कहता है कंट्रोल योरसेल्फ। नेक्स्ट डे जिन एक बॉय बना था। सैंग उसे बताता है कि तुम्हारे डिज़ाइंस चोरी हो रहे हैं। अब जिन अपनी खुद की कंपनी ALX के नाम से शुरू करने का डिसाइड करता है। जिन फर्नीचर बनाता और डिज़ाइन करता है और सैंग उन्हें सेल करता है, यानी कि अब जिन का बिजनेस काफ़ी अच्छा जा रहा था। एक दिन जिन एक फर्नीचर की शॉप पे जाता है जहां उसकी मुलाकात सू नामी लड़की से होती है, जिससे मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी फ्रैंक होकर बात करता है। वो उसे एक चेयर की डिमांड करता है कि जिस पर बैठ के उसे ऐसा महसूस हो जैसे वो घोड़े पर बैठा हुआ है। सू उसे ALX नामी वेबसाइट बताती है कि यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो जिन उसे कहता है कि क्या दूसरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करना अलाउ है। तो सू हंसने लगती है। अब जिन डेली एक डिफरेंट फेस के साथ सू से मिलने जाता था, इसलिए वो उसे कभी भी पहचान ना सकी कि ये जिन है। जिन को सू से प्यार हो जाता है। अब एक दिन जिन एक हैंडसम बॉय बन के सू को डिनर की ऑफर करता है, मगर वो इनकार कर देती है। इस पर जिन उसे कहता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। उसकी ये बात सुनकर सू मान जाती है। अब जिन खाने के बाद उसे फर्नीचर शॉप पर ले जाना चाहता था, मगर वो इनकार कर देती है कि नहीं। तो वो कहता है कि मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकती हो। जिस पर सू उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फर्नीचर देखकर सू समझ जाती है कि ये ALX कंपनी है। अब उन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी,
लेकिन मसला ये था कि अब अगर जिन सो जाता है तो उसकी बॉडी बदल जाएगी। वो हर घंटे बाद अलार्म लगा देता है ताकि उसे नींद ना आए और वह सारी रात नहीं सोता। नेक्स्ट डे जिन और सू दोबारा से मिलते हैं और वो उसे बताता है कि मैं फर्नीचर डिज़ाइनर हूँ। इतने में सू और सैंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिन खुद को बिजी रख के जगाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और जिन सोया नहीं था, इसलिए वो बस में ही सो जाता है। अब जो उसकी आँख खुलती है तो वो एक मिडिल एज आदमी बन चुका था। स्टेशन पे उतर के वो देखता है सू उसका वेट कर रही थी, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता था क्योंकि वो एक मिडिल एज इंसान बन चुका था। इतने में सू को उसके बॉस का मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिन उसे मैसेज करके सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे जिन एक लड़की बना होता है। जिन डिसाइड करता है कि वो सू को सभी कुछ बता देगा। वो सू को साथ लेकर फर्नीचर कंपनी में आ जाता है और उसे अपनी सारी रियलिटी बता देता है। वो उसे बताता है कि मैं एक लड़का हूँ और जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरा जेंडर चेंज हो जाता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी सू जिन को नहीं भुला सकती थी। वो जिन से मिलने उसकी फैक्ट्री चली जाती है जहाँ वो एक जापानीज़ लेडी बना हुआ था। वो उसे कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी आंखों से चेंज होता देखना चाहती हूँ। अब दोनों ही रात को सोते हैं और अपनी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। सू की एज 29 थी और जिन की भी एज 29 थी। वो उसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो गया, तो जिन उसे बताता है कि मैंने अपनी लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिन एक हैंडसम लड़का बन जाता है। जिन और सू दोनों अब एक साथ थे। वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। ये दोनों ही एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। सू जिन की बॉडी पे टैटू बनवाती है ताकि उसकी पहचान हो सके। नेक्स्ट डे दोनों ने एक पार्टी में जाना था, लेकिन जिन एक ओल्ड लेडी में बदल चुका था। वो काफ़ी ट्राई करता है सोने की, लेकिन नहीं सो पाता। उधर पार्टी में सभी लोग अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सू अकेली थी। सब लोग सू के पार्टनर को देखना चाहते थे क्योंकि वो हमेशा ही अलग अलग लोगों के साथ नजर आती थी। तभी एक लड़का आकर सू का हाथ बिल्कुल वैसे ही पकड़ता है जैसे जिन पकड़ा करता था। सब इस हैंडसम बॉय को देखकर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिन एक लड़की बना होता है। वो सू को अपनी मदर से मिलवाने ले आता है। सू से मिलकर वो काफ़ी खुश थी। वो सू का थैंक्स करती हैं कि तुम मेरे बेटे के साथ हो। अब हम देखते हैं कि जिन इस ख्याल में था कि क्या सू शादी के लिए मान जाएगी। वो खुद से ही हज़ारों बार ये सवाल करता है। जिन काफ़ी दिन तो वेडिंग रिंग बनवाने में लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास आई हुई थी। वो अपनी सारी कंडीशन डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है तो वो उसे कुछ मेडिसिन रिकमेंड करती है। नेक्स्ट सीन में सू जिन से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है और मैं विश करती हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ गुजार सको। जिन उसे घर ड्रॉप करने जाता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो उसे कहती है कि शादी कोई आम फैसला नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगी अपनी फैमिली को कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी कर रही हूँ जो डेली चेंज हो जाता है। तुम्हें तो अपनी आइडेंटिटी तक पता नहीं और ना ही ये डिसाइड कर सकते हो कि सुबह तुम क्या पहनोगे। ये सब बातें सुनकर जिन उसके मसले समझ जाता है। सू अपनी टेंशन की वजह से ज़्यादा मेडिकेशन ले लेती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जिन उसे मिलने वहां आता है। अब हम देखते हैं कि जिन की मदर उसे बताती हैं कि तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो। तुम्हारे फादर को भी यही बीमारी थी जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का मरीज बन गई और एक दिन वो मुझे छोड़कर चले गए। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन और सू को देखते हैं जहां वो सू से ब्रेकअप करके चला जाता है और सू उसे याद करके रोने लगती है। टाइम गुजरता जाता है और अब इन दोनों का ब्रेकअप हुए 10 माह गुजर चुके थे। सू नॉर्मल हो चुकी थी। सू की बॉस उसे कुछ डिज़ाइंस दिखाती है और वो समझ जाती है कि ये जिन के डिज़ाइंस हैं। अब वो दोबारा जिन के बारे में सोचने लगती है। असल में तो वो खुद भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। उधर जिन को दिखाया जाता है जो कि ज़िक रिपब्लिक नामी कंपनी में काम कर रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ था। सू उससे मिलने आती है तो जिन कहता है यहाँ कोई भी जिन नामी लड़का नहीं रहता। वो बताती है कि मैं कोरिया की एक बड़ी फर्नीचर मार्केट से आई हूँ। इस पर जिन उसे अंदर आने का कहता है।
अंदर आके सू डिफरेंट कपड़े, जूते और ख़ास तौर पर फर्नीचर डिज़ाइंस देखकर समझ जाती है कि यही जिन है। सू उससे माफ़ी मांगती है और उसके साथ रहने का डिसाइड करती है। जिन उसे काफ़ी मना करता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन वो उसे मना ही लेती है। अब वो दोनों एक रोमांटिक वॉक पर जाते हैं। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और अब सू उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। ये सुनते ही जिन खुशी खुशी उसे रिंग पहना देता है। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.